प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अनिल कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 8 के पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को समझेंगे और इसके सार के साथ इस पाठ के अंतर्गत आए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, लेखक वर्तमान समय में पत्र की महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर। फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं कि इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में पत्र को उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडिद कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। लेखक ने आगे बताया है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। तो आप इस बात से पत्रों की वर्तमान समय में महत्ता को समझ सकते हैं बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है, क्योंकि पंडित नेहरू भी पत्र लिखा करते थे और उनके पत्रों को बच्चों पिता के पत्र पुत्री के नाम से जाना जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लेखक का यह भी मानना है बच्चों कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। सहेज कर मतलब बच्चों संभाल कर। बच्चों, आपको पता होगा कि मोबाइल में अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो अक्सर हम उसे डिलीट कर देते हैं, परंतु यदि हमारे पास किसी व्यक्ति का पत्र आता है या किसी अपने रिश्तेदार का, तो हम उसे संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। बच्चों, संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम। आपने म्यूज़ियम देखे होंगे और वहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखे हुए भी देखा होगा। महात्मा गांधी जी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी जो आपस में पत्र व्यवहार करते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे, उनको महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर जाने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। बच्चों, जब किसी का मनी ऑर्डर आता है, यानी कि कोई अपना किसी को पैसा भेजता है, तो जब डाकिया उस पैसे को लेकर आता है तो लोग उसको देवता की तरह समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात नवीन संसाधनों या संचार साधनों के आने के बावजूद भी पत्र व्यवहार में कोई कमी नहीं आई है। तो आइए बच्चों, चलते हैं अब पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। इस पाठ के लेखक कौन हैं बच्चों? अरविंद कुमार सिंह जी। पत्रों ने कला, राजनीति, साहित्य सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
अगला हमारा पॉइंट है, भारत में वर्तमान समय में भी चिट्ठी व पत्रों की लोकप्रियता बनी हुई है, अर्थात अभी समाप्त नहीं हुई है। अगला हमारा बिंदु है, भारत में प्रतिदिन लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, उर्दू भाषा में पत्र को खत व कन्नड़ भाषा में पत्र को कागद कहते हैं। छठा हमारा बिंदु है बच्चों, पत्रों की विशेषता यह होती है कि यह लिखित और गोपनीय होते हैं। सातवां हमारा अंतिम बिंदु है, SMS का अर्थ होता है मोबाइल द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप इसके आसानी से प्रश्नोत्तर हल कर पाएंगे।